क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया बेटा, सब बढ़िया एकदम मस्त। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि जो है आपकी जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत से बेटा ऐसे कैंडिडेट हैं जो नीट काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। मैंने हज़ार बार बच्चों समझाया, पूरी बढ़िया से डिटेल से बात करेंगे। और बेटा सबको ये वीडियो देखना ही देखना है। जो नीट 2025 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी देखना है, पेरेंट्स और गार्जियन को लास्ट तक देखना है। बेटा आप लोगों से मैं बहुत बार मैंने मना किया है कि अगर आपको रूल्स नहीं पता हैं स्टेट्स के, अपने एमसीसी के, तो बिल्कुल अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आप लोग करते क्या हो ना, बीच मझधार में आप करते कि हाँ हाँ किसी का वीडियो देखा, चलो अपने आप करते हैं काउंसलिंग, कर लिया। अब बीच में फंस गया कोई रूल्स, फिर आप कमेंट करते घूमते हो इधर उधर 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 सबके, और परेशान होते हो, सर सर मेरा ये है, मेरा ये डाउट है, मैं स्टेट से मेरा ये रूल है, ये क्या मैं ऐसा करूँ ना करूँ। बेटा प्लीज़ आप लोग मत करो, क्योंकि आप कमेंट करने जाते हो बेटा बहुत रेयर रिप्लाई मिलते हैं, जबकि मैंने हर एक बच्चे को रिप्लाई कर दिया है जो बच्चा रूल्स में भी फंस रहा था। लेकिन आप सोचो कितने बच्चों को मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। अब मेरी बात समझो, मैं पूरी स्क्रिप्ट, पूरे वीडियो, सारा कुछ, और अपने खुद पेड बच्चों के काउंसलिंग में इतना ज़्यादा लगा हुआ हूँ, और यही बेटा 1.5-2-3 महीना जो कुछ होता है, आप समझ सकते हो मैं कितने बच्चों को रिप्लाई कर सकता हूँ, जबकि एक एक बच्चे का मैंने रूल्स के मामले में भी रिप्लाई किया है। लेकिन आप लोग अपने आप बेटा काउंसलिंग मत कराओ, आपका पैसा भी जाएगा। ऐसे ऐसे मेरे पास बेटा फ़ोन कॉल्स आए हैं कि वो 2-2 बार पैसे बढ़े हैं, मतलब जो है उनकी जो सिक्योरिटी मनी 2-2 3-3 बार जमा किए हैं, यानी 30-30 हज़ार रुपये रूल्स की वजह से। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं बेटा जो रिजेक्ट हो गए हैं, उनका 2024 नहीं 2025 भी गया। बिल्कुल बात कर रहे हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बेटा जहाँ आप समझो 5 साल यानी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। पहली बात, अगर आप अपने आप काउंसलिंग करते हो तो आपको आइडिया नहीं होता रूल्स का, क्योंकि बार बार चेंज होते हैं, इस बार भी चेंज हुए, अगली बार भी चेंज होंगे। ठीक है। और ये जो पीडीएफ देते हैं या जो जितनी भी मेरिट लिस्ट है, जो कुछ भी आता है बेटा अपने आप नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि एकदम बहुत अजीब ही लैंग्वेज में सारा गवर्नमेंट प्राइवेट सारा डाटा सब सेम दे देते हैं। निकालने में पागल हो जाओगे और नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं बेटा, जो काउंसलिंग करवाते हैं, वो लोग ये डाटा, उनका काम ही यही है, ये निकाल लेते हैं और रूल्स को, और पूरे जो कॉलेज हैं उनके दिमाग में रहते हैं कौन सा कॉलेज कैसा है, कितनी रैंक पे। बेटा मैं क्यों बोलता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट, और बहुत से बेटा बच्चों की मैंने बनाई भी है, काउंसलिंग भी करवाई है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि आपकी रैंक पे वो कॉलेज मिलेगा। जैसे आपकी रैंक 15,000 है, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि 15,000 पे इसका बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है। वैसे अगर आप अपने आप करोगे तो बेटा हो सकता है आप अपनी रैंक से नीचे कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ले लो, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हो सकता है आपको रूल्स ना पता हो, और एमसीसी में बेटा 450 कॉलेज होते हैं, 400-500 कॉलेज को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, एमसीसी का छोड़े स्टेट का भी, कहीं का भी, कि कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल जाना चाहिए। पता लगे आपकी रैंक है 15,000 और आप वो कॉलेज उठाए पड़े हो जो आपका 25,000 की रैंक वाला है, आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके रूल्स बहुत टफ हैं और हमेशा से रहते हैं। आप लोग करते यही हो कि हाँ फर्स्ट राउंड में चले गए, कोई बात नहीं, अब लगा झटका, जहाँ रूल्स ये आया कि हाँ स्टेट में नहीं करा सकते या एमसीसी में नहीं करा सकते, ये रूल वो रूल वो रूल, उसके बाद में आप बीच काउंसलिंग में, सर ऐसे ऐसे बेटा बच्चों के मैसेज या कॉल है, सर मैं भी साइबर कैफे में बैठा हूँ, फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे ये रूल नहीं समझ में आ रहा, मेरे ऐसे मार्क्स, मैं बीएमएस लिए बैठा हूँ, मुझे रूल नहीं समझ में आ रहा। आप बेटा बोलो, आप ऐन मौके पे बैठे पड़े हो। और ऐसे बच्चे मेरे पास आए हैं फ़ोन कॉल, बेटा प्राइवेट कॉलेज में बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, कि वो लोग डीडी बनवाने में भी प्रॉब्लम किए। 12 लाख रुपए, 2 लाख, 12 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का डिपॉजिट, वो डूबने वाला है, जहाँ तक है डूब जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे कंडीशन, ऐसे केस मेरे पास है, कोई फेक नहीं है। ठीक है। और ऐसे बच्चों को मेरे पास बेटा कॉल आए हैं जो एकदम बैठे हुए हैं कि हाँ 2 घंटे पहले अगर चॉइस फिलिंग खत्म होनी, सर 2 घंटे, और उसके बाद में सर्वर वीक चल रहा है, सर्वर वीक चल रहा है, उनका मेल पे जो ओटीपी नहीं आ रहा, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको, मैंने जितने भी मेरे पेड बच्चे थे, एक दिन पहले मैंने चॉइस फिलिंग करवा दी थी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें समझ रहा हूँ इस बार, हमेशा से ये चीज़ें देख रहा हूँ बेटा कि बहुत गलतियाँ होती हैं। कभी भी ये ना सोचो कि 2 घंटे चॉइस फिलिंग का बचा है तभी मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, नहीं करने वाला, क्योंकि सर्वर वीक हो सकता है, मेल लेट है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मैंने फ़ोन कॉल अटेंड किए हैं, बच्चे परेशान हैं, मार्क्स बेटा बच्चों के ऐसे ऐसे हैं जो 650 660 नंबर वाले। प्लीज़ लास्ट बॉटम लाइन यही है कि
आपका करियर डिसाइड होने जा रहा है। आप MBBS करने जा रहे हो 5 साल के लिए। अगर 5 साल में आपको चीज़ें नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स और गार्जियन, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप किसी काउंसलर को कर लीजिए। कम से कम कोई डाउट होगा उसको कॉल तो करोगे, वो उठाएगा भी, ठीक है। अब जब वो पैसा लिए होगा तो जाहिर सी बात आपकी हेल्प करेगा शुरू से आखिरी तक। तो आप सोचो, अगर आपका 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 जो भी जिसकी जितनी फीस है, मैंने तो बेटा बहुत कम में किया हुआ है। 2000 रुपये में भी पूरा काउंसलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट मैंने लास्ट में दी है। पहले मैं 6000 कर रहा था, इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है। मतलब काउंसलर आपको करना, और ध्यान रखना है बेटा, काउंसलर अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि आजकल कोई भी काउंसलर बन के आ रहा है, तो इस वजह से बिल्कुल ध्यान देना है और बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग आप लोगों को करानी है। अगर 5 साल में आपको 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये लग जा रहा है तो प्लीज़ उसको दे दो और काउंसलिंग कराओ, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं। 2025 से भी आपके 650-60 नंबर है, फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है और आप जो है रूल से बेल आउट हो जा रहे हैं, बहुत सी कंडीशन, और अपने रैंक पे अच्छा कॉलेज नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें बेटा अच्छा काउंसलर देख लेगा। और उसके बाद में मैं अपनी बेटा बात करूँ अगर, तो जिस रैंक पे बच्चों को मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज दिया है बेटा, उसके बाद में 90% बच्चों का अपग्रेड नहीं हुआ। और मैं अपना अगर रिजल्ट की बेटा बात करूं तो मेरे पास, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मेरे पास बेटा ओवरऑल 200 के आसपास प्रेफरेंस लिस्ट, 200 के आसपास प्रेफरेंस लिस्ट थे। और बेटा मतलब 60-65 के आसपास, 60-65 के आसपास में पूरी काउंसलिंग थी, जिसमें से मैं अगर बेटा बात करूँ 200 काउंसलिंग वाली, इनमें से बेटा एक बच्चे का होगा, 65 बच्चों का पूरी जो है कॉलेज मिल गए हैं। MBBS की केवल यहाँ पे बात हो रही, BDS तो मैंने बहुत कम कराया है, ठीक है। रिकॉर्ड है 65 बच्चों को मिला है। और इधर बेटा 200 बच्चों में से केवल मेरे 18 बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जो 25,000 से ऊपर हैं या 26,000 से ऊपर हैं, या जो 30, 40, 45,000, 50,000 रैंक है, जिनमें से बहुत से बच्चे अपने आप आए होते। तो आप समझ सकते हो कितना बेहतरीन मैंने रिजल्ट दिया है। 90% मैंने रिजल्ट दिया है केवल काउंसलिंग का, यानी जिनको कॉलेज मिला है। ऐसा हुआ क्यों, मैं बताता हूँ। ऐसा हुआ इस वजह से क्योंकि मैंने जो है उन बच्चों को लिया ही नहीं है जिनकी रैंक जो है 30,000 से ऊपर थी। मैं MCC की बेटा बात कर रहा हूँ, स्टेट के तो अलग अलग होते हैं। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि मैंने उन बच्चों के लिया है जो रैंक के अंदर थे। मैंने झूठी काउंसलिंग किसी की नहीं कि हाँ 50,000 रैंक है, पैसे के लिए मैं काउंसलिंग करा दूँ, नहीं किया। ये बहुत से पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे जो देख रहे हैं वीडियो, उनको पता होगा मैंने उनको मना किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मैंने नहीं किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग करा सकता है। ये मैं कभी नहीं करने वाला, आज नहीं आगे कभी नहीं होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना। एकदम बेहतरीन चैनल मैं बना के दूंगा काउंसलिंग की दुनिया का और एजुकेशन की दुनिया का। आगे चल के बेटा नीट और JEE का भी आपको आने वाला है, जिसमें बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊँगा। और अब बात कर लेते हैं बेटा, वीडियो लंबा हो गया है, बात कर लेते हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट का मामला क्या रहा है। तो देखो बेटा, अगर ये यहाँ पे अभी मैं यूपी की बात करूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये यूपी की बात हो रही है, यूपी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेट के रूल और प्लस MCC के रूल स्टे राउंड के सब के सेम है, मैक्सिमम स्टे राउंड के मैक्सिमम सेम है। मतलब वही है कि आपको कॉलेज लेना ही लेना है, और कॉलेज नहीं लिए तो वही है कि आपका जो है काउंसलिंग से मतलब बाहर हो जाने हैं, आपकी फ़ीस चली जानी है और 2025 भी आपका जाना है। तो ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट आई है, आप बेटा चेक कर सकते हैं यूपी की साइट पर जाके। मैं कुछ उसमें नाम ले लेता हूँ बेटा। कैसे कैसे बच्चे हैं आपको पता है यूपी में, जिनके नंबर 650, आप सोच लो कितने गजब के नंबर हैं। 650 नंबर का कैंडिडेट है। मैं उसका नाम भी बेटा इस बार मैं लिख दे रहा हूँ, गौरव गुप्ता जी बेटा, ये 650 नंबर वाले हैं, इनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। अब इनके साथ होगा क्या बेटा, यहाँ तो छोड़ो, 2025 और 2026 इनका बेटा गया, ये तो गया ही गया, ये रूल से बेल आउट हुए हैं। ऐसे बेटा, ऐसे जानते हो कितने कैंडिडेट हैं बेटा, ऐसे 23 कैंडिडेट हैं जो कि जिनके मार्क्स बेटा बहुत गजब के हैं, 650, 660, 670 ऐसे करके 630 बेटा। इसमें सारे की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल, EWS, OBC, SC ST। अब आप सोचो जो SC का बच्चा 550 यूपी में होगा, अब वो रिजेक्ट हो गया, आप बताओ उसका नेक्स्ट ईयर भी गया ना। इसी वजह से मैं कहता हूँ आपको रूल्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने, अपने आप मत करो, थोड़ा सा बिल्कुल पैसा खर्च कर सकते हो अगर आपको लास्ट तक चीज़ें नहीं पता हैं तो, ठीक है, या आपको कोई गाइड कर दे रहा है फ्री में,
जो कि मैंने बेटा बहुत से बच्चों को गाइड किया, लास्ट तक गाइड किया हुआ है। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपके पास हैं यूपी की, आप समझ लो 23 कैंडिडेट कम नहीं होते और ये अच्छे बच्चे हैं। इसमें से ये नहीं है कि किसी के नंबर हाँ चलो 150 नंबर 200 नंबर ऐसे काउंसलिंग के लिए डाल दिया है। आप समझ सकते हो, ये यहाँ का मैं यूपी का डाटा दे रहा हूँ। अभी बेटा लास्ट में पूरा डाटा आने वाला है, मान के चलो हज़ारों बच्चे ऐसे निकलेंगे जो 2024 से तो बाहर होंगे ही होंगे, फीस तो जाएगी ही जाएगी। 2025 और 26 का नीट भी जाने वाला है। इसी वजह से मैं बेटा आप लोगों को बोलता हूँ प्लीज़ अपने आप अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो नहीं करना है। तो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।